हे ऑल, इट्स बाय आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसएस साइजिंग के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेब डेवलपमेंट में और आपको इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको सीएसएस को समझना है, सीएसएस की स्टाइलिंग को समझना है और अगर आपको अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छा बनाना है तो ठीक है, उसके बारे में बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, क्लाउड, इन सब की, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो तो वेब डेवलपमेंट की मैंने मोर देन 20 वीडियोस बना दिए इस पर्टिकुलर चैनल पे। उन वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके साथ साथ मैं होमवर्क्स भी देता हूं, तो आप अगर उन होमवर्क्स को फॉलो करेंगे और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड एट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल की वीडियोस को और इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल नया है। सो आई नीड योर सपोर्ट एट द मोमेंट, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की न्यूटन स्कूल के बारे में, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के साथ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे बारे में वो है हु एम आई। सो आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। सो सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ऑफ वर्क। सो जो मेरी फील्ड ऑफ वर्क है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स। डेवलपमेंट फील्ड्स में जो मेरी फील्ड्स है वो वही है जिनके ऊपर प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैनल में, जो कि है गूगल क्लाउड, मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंडली फ्लटर डेवलपमेंट एंड थर्डली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ वर्क। तो यार एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यार मुझे 6 मंथ प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक है, यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मेरे बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए न्यूटन स्कूल के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या आपको आगे चल के या आपके किसी पीयर को जरूर काम आएगा। सो न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक। अगर आप टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फ्रेशर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड आल्सो फॉर वीमेन विद नो टेक बैकग्राउंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सो न्यूटन स्कूल फॉर ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स। और न्यूटन स्कूल आपकी मदद करता है अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स बनने में। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो बंदा जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आती हो। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं। आई होप आपको पता होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, इट आल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 300 गिग कंपनीज। न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा कंपनियों का नेटवर्क है। आप समझ सकते हैं इतना नेटवर्क तो किसी कॉलेज का भी नहीं होता है आजकल। ठीक है, सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। तो ये चीज न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने उसके कोर्सेज को पढ़ा है, वो अच्छे से अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हों। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूनिक क्वालिटी की बात करता हूँ न्यूटन स्कूल की, वो ये है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज ए पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद ए मिनिमम 5 लाख सीटीसी। सो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल को कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी 5 लाख से ज्यादा सीटीसी की जॉब ना लगे तब तक। तो ये मेन क्राइटेरिया है, ये एक यूनिक क्वालिटी है कि इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 लाख की जॉब लगेगी मिनिमम, और उससे ज्यादा भी लोगों की लगती है। तो इसको आप जरूर चेकआउट करें इस वेबसाइट को। एंड सेकंड पॉइंट जो है, एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड इनिशिएटिव न्यूटन स्कूल का, जो कि काफी फेमस है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉन्च पैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेनली फ्रेशर्स ओरिएंटेड है, फ्रेशर्स के लिए है। एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लैंग्वेज सीखनी है बेसिक, ठीक है, जैसे मानो आपको जावा सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आप लॉन्च पैड इनिशिएटिव को जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। दिस वीडियो विल आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको लॉन्च पैड सेक्शन में मिल जाएगी न्यूटन स्कूल के, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस, वहां पर आप सेवरल क्विजेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। उसके साथ साथ असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं क्विजेस और असाइनमेंट्स की मदद से। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं टॉपिक की। आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सीएसएस साइजिंग का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। इन कन्वर्जन्स को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं अपने न्यूटन स्कूल का एडिटर ओपन कर लेता हूं जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आप मुझे पहले की वीडियो से फॉलो कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में तो आपको ये चीज पता होगी। ठीक है, सो मैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गया हूं। अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा और फिर न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर प्लेग्राउंड सेक्शन में जाएंगे और एक नया एडिटर क्रिएट करेंगे अपने लिए। इसका टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार पहले बताया कि ये आपकी याद के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग के लिए ये एडिटर ओपन हो जाएगा। इसमें app.js फाइल है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाले कोड को, जो बॉयलर प्लेट कोड है जो स्टार्टिंग में अपने आप डिफॉल्ट कोड लिखकर आता है, इसको रिमूव कर देंगे। अब हम लोग के पास सिर्फ
index.html फाइल बची है। अब मैं इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करूंगा, एक बड़ा टैब ओपन करूंगा न्यूटन स्कूल का। उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर टैब पर पहुंचेंगे। तो पहले मैं एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड कर देता हूं और उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है सीएसएस साइजिंग का, उसमें हम लोग फॉन्ट साइज के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे वो सर्कुलेट करती हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने के लिए मैं एक नई डायरेक्टरी बनाऊंगा, उसका नाम लिखूंगा सीएसएस। फिर इसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा style.css और फिर टाइटल के नीचे मैं लिंक करूंगा सीएसएस फाइल को और इसके पाथ को मैं चेंज करूंगा। ये पाथ के बारे में मैंने आपको समझाया था एक्सटर्नल सीएसएस की वीडियो में, अगर आपने ना देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं। और फिर सेव करूंगा और बॉडी सेक्शन में आएंगे और एक h1 हेडिंग का इस्तेमाल करूंगा और इसमें अपना नेम लिखूंगा। फिर यहाँ सेव करेंगे एंड देन style.css फाइल में जाएंगे। h1 में जो फॉन्ट साइज हम लोग की जो साइज प्रॉपर्टी को हम लोग को यूज करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसके साथ खेलेंगे, ठीक है। और अब इसमें मैं लिखता हूँ 80 पिक्सल, ठीक है। और फिर इसको सेव करते हैं। अब ये h1 हेडिंग बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई है, ठीक है। आपने आउटपुट स्क्रीन पर देख लिया। अब मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूँ। सो यार हम लोगों ने h1 हेडिंग को इनलार्ज कर दिया 80 पिक्सल से, उसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया। अब उस चीज में एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज है। इफ यूजर चेंजेस देयर ब्राउजर फॉन्ट साइज टू लार्ज देन दीज चेंजेस विल नॉट वर्क। मतलब क्या कि अगर आप अपने ब्राउजर पर काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी एडिटर पे काम कर रहा हूँ, वो ब्राउजर में है, क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। तो अगर मैं अपनी प्रेफरेंस में जाके जो फॉन्ट साइज है उसको मैं लार्ज कर दूंगा तो जो भी मैंने चेंजेस करे हैं h1 हेडिंग में वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक मेन ड्रॉबैक है इसका। और चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैसे मानो मैं यहाँ क्रोम पर गया और प्रेफरेंसेस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ प्रेफरेंसेस में अगर मैं अपनी फॉन्ट साइज को, जो ब्राउजर की फॉन्ट साइज है, इसको लार्ज करूंगा या वेरी लार्ज करूंगा तो जो चेंजेस हैं वो नहीं शो होंगे, ठीक है। सो यार ये एक ड्रॉबैक होगा अगर आप अपने ब्राउजर की साइज को लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तब, ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज दिस इज ए स्टैटिक टाइप नॉट ए डायनेमिक साइज। डायनेमिक साइज मतलब और स्टैटिक साइज मतलब ऐसे देखो कि स्टैटिक साइज मतलब क्या कि 80 पिक्सल, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर आप अपने मोबाइल में देखो तब भी 80 पिक्सल का रहेगा, अगर आप अपने लैपटॉप में देखो तब भी 80 पिक्सल का रहेगा, अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाओ तब भी 80 पिक्सल का रहेगा। मतलब 80 पिक्सल कांस्टेंट है। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में, अभी आपको नहीं पता, जैसे कॉन्स्ट, वैर, ये सब वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं। तो कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट हो गया कि 80 पिक्सल ही रहेगा ये, ठीक है। और डायनेमिक साइज मतलब कि साइज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। जैसे मानो डायनेमिक साइज एक तरह से कह लो पानी, जैसे पानी अगर हमने डाला है बॉटल में तो वो बॉटल की साइज में आ जाएगा। अगर ग्लास में डाला, जिस भी आपने यूटेंसिल में डाला, उसका साइज वो ले लेता है, ठीक है। तो डायनेमिक साइज मतलब ये होता है कि अगर मोबाइल में देखा तो मोबाइल के हिसाब से अपने साइज को चेंज कर लिया, लैपटॉप में देखा तो उस हिसाब से अपने साइज को चेंज कर लेगा। ये होता है डायनेमिक साइज। और जो पिक्सल होता है, ये मैंने ऊपर पिक्सल यूज किया था 80 पिक्सल, ये होता है स्टैटिक टाइप, मतलब ये चेंज नहीं करता है, जो है वही रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको दो डायनेमिक साइज के बारे में। डायनेमिक साइज में दो ऑप्शंस होते हैं, स्टैटिक में एक था पिक्सल वाला, डायनेमिक में दो होते हैं। पहला जो है वो होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं उसका लॉजिक समझ लीजिए, ठीक है। तो 100 पिक्सल मतलब पूरी स्क्रीन का साइज, जैसे मेरे लैपटॉप का ये साइज है, ठीक है। 100 पिक्सल मतलब पूरा साइज, मतलब पूरी विड्थ ये ले रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। ये होता है 100 पिक्सल लैपटॉप का। ऐसे मोबाइल का 100 पिक्सल मतलब पूरी स्क्रीन में मोबाइल की, ये होता है 100 पिक्सल, मतलब जितनी स्क्रीन वो ले पाए उतनी वो ले ले। तो जो 100% होता है वो इक्वल टू होता है 16 पिक्सल के। ये रूल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा जब आप कन्वर्जन करेंगे। तो अब कन्वर्जन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहले अभी यूज करके आपको दिखाया 80 पिक्सल का, ठीक है। यहाँ पर मैंने 80 पिक्सल लेकर दिखाया था, ठीक है। यही मैंने वहाँ पे h1 हेडिंग में लिखा भी है अपने एडिटर में। तो अब 80 पिक्सल में देखते हैं कि कितने परसेंटेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 100% में होता है 16 पिक्सल। तो मैंने क्या किया, एकदम मैथ सिंपल यूज करी कि 16 पिक्सल में है 100%। ये रूल है, ये तो याद रखना है आपको कि 16 पिक्सल इक्वल टू 100%, ठीक है। अब एक पिक्सल में कितना होगा, 100/16, ठीक है। ये तो नॉर्मल डिवाइड पे आ जाएगा, ये तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब 80 पिक्सल में कैसा होगा, 100/16 इंटू 80, तो 16 80 से कटा 5, तो 500%। मतलब क्या कि जो काम हम लोग का 80 पिक्सल कर रहा था अभी तक h1 हेडिंग में, वही काम हम लोग का 500% भी करेगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बट ऐसे निकालते हैं। और मेन जो रूल है वो याद रखना है आपको, 100% इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मानो मैंने 80 पिक्सल वाला इसको रिमूव करते हैं और मैंने 500% निकाला था अभी आपके सामने, इसको यहाँ से लिख देते हैं और सेव करते हैं। अब कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको, जैसे ये अभी आयुष पांडे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। तो 500% इक्वल टू 80 पिक्सल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको साइजिंग में पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे डायनेमिक टाइप की बात करते हैं। एक दूसरा डायनेमिक साइज का होता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है डायनेमिक साइज का, उसका नाम होता है EM, ठीक है। EM, ये EM, ठीक है। अब इसका भी एक रूल है, एक लाइन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 16 पिक्सल इक्वल टू 100% इक्वल टू 1 EM। ये एक लाइन है मेन जो आपको याद रखनी है। 16 पिक्सल होता है इक्वल टू 100% के, और वो इक्वल टू होता है 1 EM के। अब जो भी कन्वर्जन आपको करनी है आप कर सकते हैं।
जैसे मैंने 80 पिक्सल के लिए अभी परसेंटेज में निकाला था, अब वैसे ही ईएम में निकालते हैं, ठीक है। तो 16 पिक्सल इक्वल टू 1 ईएम, ठीक है। तो 1 पिक्सल इक्वल टू 1/16 नॉर्मल मैथ। अब 80 पिक्सल इक्वल टू 1/16 इंटू 80, तो मतलब अगर 5 ईएम लिखेंगे तो 5 ईएम इक्वल टू 500 परसेंटेज इक्वल टू 80 पिक्सल, ठीक है। अब अगर मैं अपने एडिटर पे 5 ईएम लिखूंगा तब भी कोई चेंज नहीं दिखेगा हम लोग को, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, और ये बेसिक रूल है सीएसएस साइजिंग के जो आपको पता होनी चाहिए और ये आगे आपको बहुत काम आएंगे। तो अभी 500 परसेंटेज को मैं ऐसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पे 5 ईएम लिखते हैं, अब भी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है कि 100% इक्वल टू 16 पिक्सल इक्वल टू 1 ईएम। अब जैसे आपको कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिटी मेथड का यूज करके मैथमेटिक्स का। बाकी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वुड यू यूज वन ओवर द अदर, मतलब एक के ऊपर दूसरे का क्यों यूज करेंगे, व्हाट डज इट मैटर। सो यार एक के ऊपर दूसरे का यूज इसीलिए करेंगे कि जो मैंने आपको बताया कि पिक्सल होता है स्टैटिक टाइप, ठीक है। तो स्टैटिक टाइप चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा। और डायनेमिक टाइप में हम लोगों को कोई एक यूज करना होता है। अगर आप चाहें तो आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ईएम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यार कहीं पे परसेंटेज का यूज होता है, आप किसी की भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, जैसे मानो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं, तो कहीं कहीं यूज होता है ईएम का, कहीं यूज होता है परसेंटेज का। सबके अपनी अपनी थिंकिंग है सारे डेवलपर्स की, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी काफी डिबेट होती थी कौन सा यूज करें, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने वही लिखा है, अगर आप ब्राउजर की प्रेफरेंस को चेंज करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर आप अपने ब्राउजर की प्रेफरेंस को लार्ज कर देंगे या एक्स्ट्रा लार्ज कर देंगे तो स्टैटिक साइज फॉन्ट डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे, जितने जो भी साइज आपने दिया था वही रहेंगे। अगर मैंने 80 पिक्सल दिया था तो 80 पिक्सल ही रहेंगे, बिकॉज इट स्टेज स्टैटिकली द सेम साइज, जो उनकी साइज होती है वही साइज के रहते हैं। वेयर एज द थिंग्स आर डायनेमिकली साइज दे डू स्केल अप, और जो डायनेमिक साइज के होते हैं जैसे परसेंटेज या ईएम, तो अगर आप ब्राउजर की साइज को इंक्रीज करेंगे लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, तो वो भी उसी के ब्राउजर की साइज के साथ स्केल अप करेंगे, अपनी साइज को बढ़ाएंगे, ठीक है। सो यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बात करते हैं आगे डायनेमिक साइज के साथ प्रॉब्लम क्या आता है परसेंटेज और ईएम के साथ, ठीक है, और उससे बचना कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है। सो जो प्रॉब्लम है वो ये है, व्हेन यू आर यूजिंग ईएम और परसेंटेज दैट वैल्यू इज इनहेरिटेड। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इन दिस इट एड्स द पेरेंट साइज ऑन चिल्ड्रन। ये समझाता हूं मैं आपको एडिटर पर ले जाकर। डायनेमिक साइज में इनहेरिटेड का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। ऐसे मानो index.html फाइल पर आए, ठीक है, इसमें बॉडी है h1 है, ठीक है, पर h1 का जो पेरेंट है वो है बॉडी, ठीक, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ईएम क्या है, ईएम है डायनेमिक साइज वाला, मैंने आपको बताया दो होते हैं, एक ईएम एक परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे मानो मैंने यहाँ बॉडी लिखा, ठीक है, और बॉडी में मैंने अलग से एक फॉन्ट साइज दे दी पहले से, ठीक है, जैसे मानो 2 ईएम दे दी, ठीक है, और इसको मैं जैसे सेव करूंगा तो आप आउटपुट स्क्रीन में चेंजेस को देखिएगा, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, अब ये बड़ा हो गया। मैंने h1 में साइज नहीं बढ़ाई, मैंने जो साइज बढ़ाई है वो बढ़ाई है बॉडी में, मतलब h1 के पेरेंट में। तब भी h1 में मैंने जो भी लिखा था, मैंने इसमें अपना नाम लिखा था, तो वो अपने आप बढ़ गया। तो ये मेन फंडा है इनहेरिटेड का, मतलब ये कोई भी चिल्ड्रन में अगर आप फॉन्ट साइज लगाएंगे जिसमें आप डायनेमिक साइज का यूज करेंगे, जैसे ईएम या परसेंटेज का, अभी मैं आपको परसेंटेज का यूज करके दिखा दूंगा, तो उसमें जो भी पेरेंट में आप साइज को ऐड करेंगे, जैसे इसमें h1 में था ये हेडिंग, इसमें मैंने फॉन्ट साइज को ऐड किया था, उसके साथ साथ मैंने बॉडी में, बॉडी है पेरेंट h1 का, और उसमें मैंने फॉन्ट साइज को ऐड किया, और जो भी आप उसमें फॉन्ट साइज ऐड करेंगे वो उस चिल्ड्रन में भी ऐड हो जाएगी। तो टोटल जो फॉन्ट साइज h1 में है वो 5+2 7 ईएम की लग रही है, इसीलिए जो आउटपुट स्क्रीन में आपको दिखा ये बड़ा हो गया अपने आप, जबकि हम लोगों ने फॉन्ट साइज कोई ऐड नहीं करी है h1 में। और यही सेम परसेंटेज के साथ होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे मानो यहाँ पे 200% मैंने लिखा है, ठीक है, और फिर इसको सेव करते हैं तो अभी ये 200% का नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बॉडी में परसेंटेज में ऐड करते हैं। बॉडी मैंने मानो 300% को ऐसे ऐड किया और इसको सेव किया। सो अब ये 200 + 300 500% का एडिशन हो जाएगा अपने आप h1 की हेडिंग में, h1 में जो भी कंटेंट लिखा था उसमें, उसकी फॉन्ट साइज में, ठीक है। तो अभी 500% हो गया, 500% मतलब 80 पिक्सल का हो गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं डायनेमिक साइज में, ठीक है। बट यार इसमें एक चीज और है कि ये जो लॉजिक है इनहेरिटेड वाला, ये सिर्फ चलता है डायनेमिक साइज में, मतलब स्टैटिक साइज में ये लॉजिक नहीं चलता। कि अगर मानो मैंने यहाँ पे ऐड किया 60 पिक्सल का, ठीक है, और सेव किया, तो अभी 60 पिक्सल की साइज दिख जाएगी, ये 60 पिक्सल की साइज दिख गई, ठीक है। अब मैंने बॉडी में ऐड किया मानो 100 पिक्सल का, ठीक है, और फिर सेव किया, तो अब ये बॉडी की जो भी साइज होगा वो ऐड नहीं होगा h1 में। क्यों? क्योंकि ये पिक्सल है, ये स्टैटिक टाइप है, मतलब स्टैटिक साइज का हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। जब हम लोग स्टैटिक साइज का यूज करते हैं, मतलब पिक्सल का यूज करते हैं, तब पेरेंट की जो भी साइज होती है वो एड ऑन नहीं होती है चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए डायनेमिक और स्टैटिक साइज में। बट इसका भी एक सॉल्यूशन
सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन क्या था वो समझ लेते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन पता होगा तो आप इसमें भी नहीं फंसेंगे। ये ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो जो प्रॉब्लम है वो ये कि अगर मानो आपको ये रूल ना पता होता कि आपकी जो बॉडी में आप फॉन्ट साइज को ऐड करेंगे वो ऐड ऑन हो जाएगी बॉडी के चिल्ड्रन में, मतलब जो भी पेरेंट होगा उसके चिल्ड्रन में जो भी साइज होगी, जो भी फॉन्ट साइज को ऐड किया होगा वो ऐड हो जाएगी। अगर आपको ये रूल ना पता होता तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको समझाता हूँ। तो सॉल्यूशन ये यार, इनसाइड CSS3 देयर इज समथिंग कॉल्ड REM, मतलब रूट EM। EM का एक तरह से कह सकते हैं पेरेंट रूट EM, ठीक है। REM का मतलब होता है, R का मतलब होता है रूट EM, दैट रिफर्स टू द रूट EM, दैट मींस इग्नोर ऑल द पेरेंट सेटिंग फॉर द फॉन्ट साइज एंड जस्ट सेट इट टू दिस रिलेटेड टू द रूट। तो फंडा क्या है, फंडा मैं आपको एडिटर से समझाता हूँ। तो जो रूट EM का काम होता है वो ये होता है कि पेरेंट में जो भी सेटिंग हो उसको हटा दो। ऐसे मानो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5EM, ठीक है, इसको सेव किया, ये पेरेंट है, H1 का पेरेंट है बॉडी, ठीक है। तो रूट EM का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप 3 के आगे REM लिखेंगे और फिर इसको सेव करेंगे तो फिर ये जो भी पेरेंट में सेटिंग होगी इसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप पेरेंट में चाहे जितने साइज लिख दीजिए, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर टैग की साइज को ही मानेगा। तो यहाँ पे जो आपको मेरे नेम में साइज दिख रहा है, फॉन्ट साइज दिख रहा है, वो सिर्फ 3 REM है और इसी का ही वो मान रहा है। मतलब पेरेंट में अगर आप कोई भी फॉन्ट साइज ऐड कर दें, 5 क्या अगर आप 1000 भी कर दें, ठीक है, तब भी ये उसकी साइज को नहीं मानेगा, सिर्फ माना जाएगा उस पर्टिकुलर टैग की फॉन्ट साइज को। तो ये एक रूल होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है। आप REM का यूज करके बाकी पेरेंट की जितनी भी सेटिंग हो उनको रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर टैग की सेटिंग को माना जाएगा, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड होता है वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में, उसमें REM का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कहाँ गलती हुई उसमें। तो ये एक बड़ी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। सो यार ये अपनी वीडियो थी, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टैटिक टाइप क्या होता है, वो मैंने पिक्सल बताया। डायनेमिक साइज में 2 चीजें होती हैं, पहली होती है परसेंटेज, दूसरी होती है EM। और इनमें भी एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि ये दोनों इनहेरिटेड होती है। मतलब अगर आपने चिल्ड्रन में फॉन्ट साइज का इस्तेमाल किया, उसमें कुछ फॉन्ट साइज दी और उसके बाद उसके पेरेंट में आपने फॉन्ट साइज का इस्तेमाल किया, तो जो पेरेंट की फॉन्ट साइज है वो एड ऑन हो जाती है चिल्ड्रन की फॉन्ट साइज में, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया। तो ये एक ड्रॉबैक था, ये दोनों डायनेमिक साइज वाले में ड्रॉबैक था, परसेंटेज और EM में। और इसका सॉल्यूशन क्या था कि अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट की साइज ऐड ना हो तो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट में REM का इस्तेमाल करना पड़ेगा। REM मतलब रूट EM, ठीक है। तो उससे जो भी चिल्ड्रन में आप फॉन्ट साइज देंगे सिर्फ वही मानी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आप मुझे आपको CSS साइजिंग में समझाने थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है और मैंने सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जो आपको हेल्प करेंगे आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। तो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। एंड यार इस वीडियो को रैप करते हैं उससे पहले एक मोड़ चीज कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से आप लॉन्चपैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसके साथ साथ आप असाइनमेंट और क्विज़ करके अपनी स्किल्स को एनालाइज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको आप चेक कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। एंड चलिए अब इस वीडियो को रैप करते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।